आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलामुअलैकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशन गोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के तमाम मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क है। इस हफ्ते के दौरान भी पंजाब के तमाम बारानी इलाकों में, नहरी इलाकों में मौसम खुश्क होगा, लेकिन बेशतर मैदानी इलाकों में, खसूसन नहरी इलाकों में रात के वक्त, सुबह के वक्त शदीद धुंध होगी। सुबह सिंध के तमाम इलाकों में मज़ीद एक हफ्ते तक मौसम खुश्क होगा। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में मौसम खुश्क। चंद दिन के बाद वादी क्वेटा उससे मुल्का इलाकों में गहरे बादल, सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में इस वीकेंड के दौरान और अगले हफ्ते के आगाज़ में चित्राल, दीर और उससे मुल्का इलाकों में मज़ीद बारिश, मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर और शुमाली इलाका जात में मज़ीद चंद दिन तक मौसम खुश्क होगा, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की बाज़ वादियों में अगले हफ्ते के आगाज़ में हल्की बर्फबारी होने की तवक्को है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। बात हो जाए सुबह पंजाब के मौसम की, तो सुबह पंजाब के बारानी इलाकों में यानी ज़िला इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेलम, चकवाल, अटक और मुल्का जनूबी इलाकों में, जिसमें सरगोदा, खुशाब और उससे मुल्का इलाकों में मज़ीद 5 से 6 दिन तक मौसम खुश्क होगा। पंजाब के दीगर नहरी इलाकों में भी इस हफ्ते यानी अगले 5 से 6 दिन तक मौसम खुश्क होगा, लेकिन बाज़ बालाई और वस्ती नहरी इलाकों में, जिसमें ज़िला सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जनूबी इलाकों में बहावलनगर, बहावलपुर और उससे मुल्का इलाकों में रात के वक्त और सुबह के वक्त शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। पंजाब में तकरीबन 90% गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी है। ऐसे काश्तकार जिन्होंने बिजाई के वक्त फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल नहीं किया, वो पहले पानी पर फास्फोरस खाद का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। याद रखें, नाइट्रोजनी खाद कभी भी फास्फोरसी खाद का नेमल बदल नहीं हो सकती। पहले पानी के बाद जमीन पत्थर आने पर जड़ी बूटियों का तदारुक लाजमी करें। जनूबी पंजाब के ऐसे काश्तकार जो बहारिया सूरजमुखी काश्त करने का इरादा रखते हों, वो वस्त दिसंबर तक जमीन की तैयारी मुकम्मल कर लें। कमात के काश्तकार बर्दाश्त के बाद बिला ताखीर गन्ना मिल पहुंचा दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जिन इलाकों में धुंध पड़ने की पेशन गोई है, वहाँ जानवरों की देखभाल के लिए इन बातों का ख्याल रखें। सर्द मौसम में जानवरों को ताज़ा सरसब्ज चारा खिलाने की वजह से एक खतरनाक बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे फोग फीवर या धुंध का बुखार कहा जाता है। इस बीमारी से मुतासरा जानवर को सांस लेने में तकलीफ, खांसी, खाने पीने में दुश्वारी, मुंह और नाक से झागनुमा रेशों का अखराज जैसी अलामात जाहिर होती हैं, और अगर बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो मुतासरा जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। इस बीमारी का कोई मुस्तनद इलाज तो नहीं है, लिहाजा बचाव के लिए जानवर को कच्चा और सरसब्ज चारा ताज़ा खिलाने से गुरेज करें। चारा काट कर किसी साफ सुथरी और हवादार जगह पर बिखेर दें, जहां यह 4 से 5 घंटे पड़ा रह सके। उसके बाद भूसे और वनडे के साथ मिलाकर जानवरों को खिलाएं। धुंध में जानवरों को बाहर खुला ना छोड़ें और ना ही इन्हें चराने के लिए लेकर जाएं। धुंध के मौसम में जानवरों को ठंडा पानी पिलाने से गुरेज करें। कोशिश करें इन्हें ताज़ा या नीम गर्म पानी पिलाएं, ताकि ठंडे पानी से पैदा होने वाले मसाइल से जानवरों को महफूज रखा जा सके। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। सुबह सिंध के मौसम का आपने पूछा, तो सुबह सिंध में कई हफ्तों से मौसम मुसलसल खुश्क है और मज़ीद 5 से 6 दिन तक सक्खर, घोटकी, जैकबाबाद, शिकारपुर, कश्मोर, ज़िला लाड़काना, दादू, हाला, कंबर शहदाद कोट और उससे मुल्का इलाकों में मौसम खुश्क होगा, लेकिन इस दौरान सक्खर, घोटकी और उससे मुल्का इलाकों में रात के वक्त या सुबह के वक्त शदीद धुंध होगी।
जबकि सूबह सिंध की साहली पट्टी में व दीगर जनूबी इलाकों में जिसमें ज़िला कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, बदीन, ठट्ठा, सजावल, उमरकोट और उससे मुल्का इलाकों में मज़ीद 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सूबे सिंध के गंदम के काश्तकार पहले पानी पर नाइट्रोजनी खाद की पहली किस्त डाल दें। जड़ी बूटियों के लिए स्प्रे इस वक्त करें जब जड़ी बूटियों के 3 से 4 पत्ते निकले हों और जमीन तरवतर हालत में हो। जड़ी बूटी मार स्प्रे के लिए मखसूस नोजल, फ्लैट फैन या टी जेट का इस्तेमाल करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जिन इलाकों में धुंध पड़ने की पेशन गोई है वहाँ जानवरों की देखभाल के लिए इन बातों का ख्याल रखें। सर्द मौसम में जानवरों को ताज़ा सरसब्ज चारा खिलाने की वजह से एक खतरनाक बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे फोग फीवर या धुंध का बुखार कहा जाता है। इस बीमारी से मुतासरा जानवर को सांस लेने में तकलीफ, खांसी, खाने पीने में दुश्वारी, मुंह और नाक से झागनुमा रेशों का अखराज जैसी अलामात जाहिर होती हैं और अगर बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो मुतासरा जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। इस बीमारी का कोई मुस्तनद इलाज तो नहीं है, लिहाजा बचाव के लिए जानवर को कच्चा और सरसब्ज चारा ताज़ा खिलाने से गुरेज करें। चारा काट कर किसी साफ सुथरी और हवादार जगह पर बिखेर दें जहां ये 4 से 5 घंटे पड़ा रह सके। उसके बाद भूसे और वंडे के साथ मिलाकर जानवरों को खिलाएं। धुंध में जानवरों को बाहर खुला ना छोड़ें और ना ही इन्हें चराने के लिए लेकर जाएं। धुंध के मौसम में जानवरों को ठंडा पानी पिलाने से गुरेज करें। कोशिश करें इन्हें ताज़ा या नीम गर्म पानी पिलाएं ताकि ठंडे पानी से पैदा होने वाले मसाइल से जानवरों को महफूज रखा जा सके। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, सिंध का मौसम भी जान लिया, अब आप हमें खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तफसील भी बता दें। जहाँ तक बात है खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, तो अगले 2 से 3 दिन तक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर बारानी इलाकों में, नहरी इलाकों में मतला साफ होगा, मौसम खुश्क होगा। 2 दिन के बाद खुसूसन इस वीकेंड के दौरान और अगले हफ्ते के आगाज़ में खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में, बालाई अजला में, जिसमें खसूसन ज़िला चित्राल, मालाकंड, दीर और उससे मुल्का इलाकों में हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। जबकि एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा समेत हज़ारा के इलाकों में, वादी पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाकों में जिसमें डीआई खान, लकी मरवत, टांग के इलाकों में इस हफ्ते यानी मज़ीद 5 से 6 दिन तक मौसम खुश्क होगा। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के तंबाकू के काश्तकार हजरात को मुत्तला किया जाता है कि तंबाकू की पनीरी काश्त करने का बेहतरीन वक्त आ गया है। पनीरी को धुंध और कोरे के असरात से महफूज रखने के लिए शाम के वक्त पनीरी को प्लास्टिक शीट से ढांप दें। आलू के काश्तकार फसल की निगरानी करते रहें और इस मौसम में आलू की फसल पर फफूंदी और वायरसी बीमारियां फैलने का खतरा होता है। बीमार पौधे नजर आते ही खेत से निकाल कर जमीन में दबा दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जिन इलाकों में धुंध पड़ने की पेशन गोई है वहाँ जानवरों की देखभाल के लिए इन बातों का ख्याल रखें। सर्द मौसम में जानवरों को ताज़ा सरसब्ज चारा खिलाने की वजह से एक खतरनाक बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे फोग फीवर या धुंध का बुखार कहा जाता है। इस बीमारी से मुतासरा जानवर को सांस लेने में तकलीफ, खांसी, खाने पीने में दुश्वारी, मुंह और नाक से झागनुमा रेशों का अखराज जैसी अलामात जाहिर होती हैं और अगर बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो मुतासरा जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। इस बीमारी का कोई मुस्तनद इलाज तो नहीं है, लिहाजा बचाव के लिए जानवर को कच्चा और सरसब्ज चारा ताज़ा खिलाने से गुरेज करें। चारा काट कर किसी साफ सुथरी और हवादार जगह पर बिखेर दें जहां ये 4 से 5 घंटे पड़ा रह सके। उसके बाद भूसे और वंडे के साथ मिलाकर जानवरों को खिलाएं। धुंध में जानवरों को बाहर खुला ना छोड़ें और ना ही इन्हें चराने के लिए लेकर जाएं। धुंध के मौसम में जानवरों को ठंडा पानी पिलाने से गुरेज करें। कोशिश करें इन्हें ताज़ा या नीम गर्म पानी पिलाएं ताकि ठंडे पानी से पैदा होने वाले मसाइल से जानवरों को महफूज रखा जा सके। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से
آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مکمل ویکسین سے ہی آپ کے جانور اس خطرناک بیماری سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب، اب ہم آپ سے جانیں گے کہ اس ہفتے صوبہ بلوچستان کا موسم کیسا رہے گا؟ جی، بات ہو جائے صوبہ بلوچستان کے موسم کی، صوبہ بلوچستان کی بیشتر وادیوں میں، تمام میدانی علاقوں میں، ساحلی پٹی میں فی الحال مطلع صاف ہے۔ 2 یا 3 دن کے بعد اور اسی ویکنڈ کے دوران بلوچستان کے شمالی حصوں میں، جس میں زیارت، کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، پشین، چمن، نوشکی، مستوں کے علاقوں میں بادل بنیں گے، موسم خشک ہوگا۔ بلوچستان کے دیگر علاقوں میں ضلع بولان، کولو، جھلمکسی، ڈیرہ بگٹی، سبی، خوزدار، کلات، ضلع اوران، خاران، تربت، پنجگور اور اس سے ملکہ ساحلی علاقوں میں مزید 5 سے 6 دن تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ صوبہ بلوچستان کے باغبان حضرات گٹلی دار پھلوں کے پودوں کی شاخ تراشی کریں اور شاخ تراشی کے بعد پھپھوندی کش زہر کا اسپرے کریں۔ نئے باغات لگانے کے لیے 2 بائی 2 فٹ گڑھے کھود کر خالی چھوڑ دیں۔ مویشی پال حضرات متوجہ ہوں، جن علاقوں میں دھند پڑنے کی پیشن گوئی ہے وہاں جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ سرد موسم میں جانوروں کو تازہ سرسبز چارہ کھلانے کی وجہ سے ایک خطرناک بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جسے فوگ فیور یا دھند کا بخار کہا جاتا ہے۔ اس بیماری سے متاثرہ جانور کو سانس لینے میں تکلیف، کھانسی، کھانے پینے میں دشواری، منہ اور ناک سے جھاگ نما ریشوں کا اخراج جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور اگر بیماری شدت اختیار کر لے تو متاثرہ جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کا کوئی مستند علاج تو نہیں ہے، لہذا بچاؤ کے لیے جانور کو کچا اور سرسبز چارہ تازہ کھلانے سے گریز کریں۔ چارہ کاٹ کر کسی صاف ستھری اور ہوادار جگہ پر بکھیر دیں جہاں یہ 4 سے 5 گھنٹے پڑا رہ سکے۔ اس کے بعد بھوسے اور ونڈے کے ساتھ ملا کر جانوروں کو کھلائیں۔ دھند میں جانوروں کو باہر کھلا نہ چھوڑیں اور نہ ہی انہیں چرانے کے لیے لے کر جائیں۔ دھند کے موسم میں جانوروں کو ٹھنڈا پانی پلانے سے گریز کریں۔ کوشش کریں انہیں تازہ یا نیم گرم پانی پلائیں تاکہ ٹھنڈے پانی سے پیدا ہونے والے مسائل سے جانوروں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ لمپی اسکن بیماری کا جانوروں میں شرح پھیلاؤ اور اموات میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ لہذا بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں، جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے رکھیں کہ پہلا ٹیکہ، اس کے بعد دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 1 ماہ بعد، جبکہ تیسرا ٹیکہ دوسرے ٹیکے کے 6 ماہ بعد لگوائیں۔ یاد رکھیں، نامکمل ویکسین کی وجہ سے آپ کے جانور میں بیماری کا خطرہ ختم نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مکمل ویکسین سے ہی آپ کے جانور اس خطرناک بیماری سے محفوظ رہ سکیں گے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، کشمیر کا موسم کیا کہتا ہے؟ جہاں تک بات ہے کشمیر کے موسم کی، کشمیر کی تمام وادیوں میں فی الحال مطلع صاف، موسم خشک ہے۔ ویکنڈ کے دوران یعنی 2 یا 3 دن کے بعد کشمیر کے شمالی حصوں میں، جس میں وادی نیلم، مظفر آباد اور اس سے ملکہ علاقوں میں کبھی بادل کبھی دھوپ ہوگی، جبکہ اگلے 4 سے 5 دنوں کے دوران مظفر آباد، باغ، پونچھ، حویلی، کوٹلی، بھمبر، میرپور اور اس سے ملکہ علاقوں میں موسم خشک ہوگا۔ کشمیر کے باغبان حضرات گٹلی دار پھلوں کے پودوں کی شاخ تراشی کریں اور شاخ تراشی کے بعد پھپھوندی کش زہر کا اسپرے کریں۔ نئے باغات لگانے کے لیے 2 بائی 2 فٹ گڑھے کھود کر خالی چھوڑ دیں۔ مویشی پال حضرات متوجہ ہوں، جن علاقوں میں دھند پڑنے کی پیشن گوئی ہے وہاں جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ سرد موسم میں جانوروں کو تازہ سرسبز چارہ کھلانے کی وجہ سے ایک خطرناک بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جسے فوگ فیور یا دھند کا بخار کہا جاتا ہے۔ اس بیماری سے متاثرہ جانور کو سانس لینے میں تکلیف، کھانسی، کھانے پینے میں دشواری، منہ اور ناک سے جھاگ نما ریشوں کا اخراج جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور اگر بیماری شدت اختیار کر لے تو متاثرہ جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کا کوئی مستند علاج تو نہیں ہے، لہذا بچاؤ کے لیے جانور کو کچا اور سرسبز چارہ تازہ کھلانے سے گریز کریں۔ چارہ کاٹ کر کسی صاف ستھری اور ہوادار جگہ پر بکھیر دیں جہاں یہ 4 سے 5 گھنٹے پڑا رہ سکے۔ اس کے بعد بھوسے اور ونڈے کے ساتھ ملا کر جانوروں کو کھلائیں۔ دھند میں جانوروں کو باہر کھلا نہ چھوڑیں اور نہ ہی انہیں چرانے کے لیے لے کر جائیں۔ دھند کے موسم میں جانوروں کو ٹھنڈا پانی پلانے سے گریز کریں۔ کوشش کریں انہیں تازہ یا نیم گرم پانی پلائیں تاکہ ٹھنڈے پانی سے پیدا ہونے والے مسائل سے جانوروں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ لمپی اسکن بیماری کا جانوروں میں شرح پھیلاؤ اور اموات میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ لہذا بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کو 3 ٹیکے لازمی لگوائیں۔
जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल भी बताते जाएं। जहाँ तक बात है पाकिस्तान के शुमाली इलाकों यानी गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की, तो अगले 5 से 6 दिनों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में ज़्यादातर बादल, बाज़ औक़ात धूप होगी, बेशतर वादियों में मौसम खुश्क होगा। लेकिन अगले हफ्ते के आगाज़ में यानी चंद रोज़ के बाद गिलगित बल्तिस्तान, हुंज़ा, करीमाबाद, गिज़र और उससे मुल्का वादियों में हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू, अस्तोर और उससे मुल्का इलाकों में अगले 5 से 6 दिन तक मौसम खुश्क होगा। गिलगित बल्तिस्तान के बागबान हजरात गुठलीदार फलों के पौधों की शाख तराशी करें और शाख तराशी के बाद फफूंदीकुश जहर का स्प्रे करें। नए बागात लगाने के लिए 2 बाई 2 फुट गड्ढे खोदकर खाली छोड़ दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जिन इलाकों में धुंध पड़ने की पेशन गोई है वहाँ जानवरों की देखभाल के लिए इन बातों का ख्याल रखें। सर्द मौसम में जानवरों को ताज़ा सरसब्ज चारा खिलाने की वजह से एक खतरनाक बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे फोग फीवर या धुंध का बुखार कहा जाता है। इस बीमारी से मुतासरा जानवर को सांस लेने में तकलीफ, खांसी, खाने पीने में दुश्वारी, मुंह और नाक से झागनुमा रेशों का अखराज जैसी अलामात जाहिर होती हैं, और अगर बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो मुतासरा जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। इस बीमारी का कोई मुस्तनद इलाज तो नहीं है, लिहाजा बचाव के लिए जानवर को कच्चा और सरसब्ज चारा ताज़ा खिलाने से गुरेज करें। चारा काट कर किसी साफ सुथरी और हवादार जगह पर बिखेर दें, जहां यह 4 से 5 घंटे पड़ा रह सके। उसके बाद भूसे और वंडे के साथ मिलाकर जानवरों को खिलाएं। धुंध में जानवरों को बाहर खुला ना छोड़ें और ना ही इन्हें चराने के लिए लेकर जाएं। धुंध के मौसम में जानवरों को ठंडा पानी पिलाने से गुरेज करें। कोशिश करें इन्हें ताज़ा या नीम गर्म पानी पिलाएं, ताकि ठंडे पानी से पैदा होने वाले मसाइल से जानवरों को महफूज रखा जा सके। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में कमी देखने में आई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये बीमारी खत्म हो गई है। लिहाजा बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए मुकम्मल वैक्सीन से ही आपके जानवर इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सकेंगे। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।